हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप हैं आरबीसी ऑनलाइन। आप आज पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स चैप्टर 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रगण को शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। जो मेरा चैनल नेम है आरबीसी ऑनलाइन बाय दत्तात्रेय राउत। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग जो होता है यूकैरियोट्स में जिस प्रकार से होता है, इसका पैकेजिंग डीएनए जो पैक यूकैरियोट्स में होता है, तो यूकैरियोट्स जो है इज द शो द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, एंड द थ्रेड लाइक मटेरियल is the form of the chromosomes which are the occur in the eukaryotes. Eukaryotes जो है which are the well organized nucleus है जिसके अंदर, जिसके कारण वहाँ पे these are the chromosomes which are the packed into the special packaging. उसमें उसका स्पेशल पैकेजिंग होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, these are the यहाँ पे डायग्राम में बताया है, this nucleus with the distinct there is a having the long thread like structures. There is a formation of the nucleosome model, then goes to the on this nucleosome the DNA is the there is a लिपटा हुआ होता है। जो डीएनए है जो न्यूक्लियोसोम के ऑक्टेमर पर वो लिपटा हुआ होता है। इसका पैकेजिंग जो स्पेशल पैकेजिंग आज हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। डीएनए का पैकेजिंग जो होता है इस प्रकार से यहाँ पे जो पाया जाता है, हम डीएनए पैकेजिंग जो पढ़ेंगे। नो, जो क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, दैट डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स as the reported by the Kornberg in 1974. 1974 में जब कॉर्नबर्ग तथा उसे थॉमस भी कहा जाता है, उन्होंने जो मॉडल को इस्टेब्लिश किया है, इन दी क्रोमोसोम्स डीएनए इज दी एसोसिएटेड विद दी हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स as the reported by the Kornberg in 1974. उनके according to this Kornberg in 1974, organization of DNA is the much more complex in the eukaryotes. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डीएनए का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मच मोर कॉम्प्लेक्स इन द यूकैरियोट्स एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। सो कॉर्नबर्ग ने जो बताया है, जो न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं वो न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए का थ्रेड का डीएनए थ्रेड वहां पर लिपटा हुआ पाया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज विद द चार्ज साइड चेन्स अ प्रोटीन एक्वायर्स इट्स चार्ज। हम जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज। आपको ये
ध्यान में रखना है कि प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए इज द नेगेटिव चार्ज। डीएनए नेगेटिव चार्ज में पाए जाते हैं तो प्रोटीन ए पॉजिटिवली चार्ज में पाए जाते हैं। अगर उनमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते तो वहाँ पे उनका अट्रैक्शंस नहीं हो पाएगा, वहाँ पे उनका प्रॉपर बाइंडिंग, प्रॉपर स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए डीएनए पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज। अब जो दैट विल बी हिस्टोन्स आर द प्रोटीन, जैसे कि ये हिस्टोन है दैट रिच इन द लाइसिन एंड द अर्जिनिन रेसिड्यूज, जहाँ पे अर्जिनिन रेसिड्यूज पाए जाते हैं, लाइसिन रेसिड्यूज पाए जाते हैं। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो हिस्टोन है और इस हिस्टोन के कारण देर इज अ formation of the lysine and arginine residues. Due to this presence of the lysine and arginine and proteins are the positive charge. So that in this next one, that is the both these amino acids and carry the positive charge with them, so histones are a set of positively charged basic protein, histone and protamines. These histone, both these amino acids, जो अमीनो एसिड मैंने आपको बताया है, that is known as the lysines and arginine. Both these amino acids carry positive charges with them. ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। That the amino acid, जो दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन, जो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करते हैं। So histone are the set of the positively charged is a basic proteins, that is a histone plus protamines, जहाँ पे both अमीनो एसिड पाए जाते हैं, that is a positively charge, वो हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक प्रोटीन्स है। These histones organize themselves to make a unit of 8 molecules known as the histone octamer. ये जो हिस्टोन जो पाए जाते हैं, दिस हिस्टोन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, ये खुद को क्या करते हैं, एक यूनिट में पैक करते हैं, पैकेजिंग होता है, दैट विल बी यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स नोन एज द हिस्टोन ऑक्टेमर, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टेमर से जाना जाता है। दिस आर द, देखिए यहाँ पर अगर आपको डायग्राम में हम देख सकते, द नेगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए, जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दैट विल बी रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर्स। हिस्टोन ऑक्टेमर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिस कारण उसमें देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, दैट इज नोन एज द लाइसिन एंड अर्जिनिन। सो दिस हिस्टोन ऑक्टेमर व्हिच इज द मेड अप ऑफ द 8 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज द न्यूक्लियोसोम, उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। जो दो न्यूक्लियोसोम कोर which is the made up of the 2 molecule of each 4 type of the protein, जो न्यूक्लियोसोम कोर होती है, that will be having the 4 types of the protein binds, जो H2A, H2B, H3 and H4, ये जो 4 प्रकार के 4 टाइप्स के जो प्रोटीन होते हैं, that forming the nucleosome that is known as the nucleosome octamer, that is known as the nucleosome core, उससे that is the core of nucleosome भी कहा जाता है। Now the about 200 base pair of DNA is wrapped over the nucleosome octamers, that is the nucleosome core. DNA thread where it enters, arrives and leave the nucleosome, जो इंटर होता है और लीव भी करता है, एंड 1 न्यूक्लियोसोम अप्रोक्सीमेटली कंटेन दी 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए हेलिक्स वाउंड अराउंड इट। यहाँ पे डायग्राम पे हम देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, उस पर डीएनए रैप हुआ है, अराइव भी हो रहा है और लीव भी कर रहा है न्यूक्लियोसोम को, न्यूक्लियोसोम के अंदर ही रैप करके बाहर भी निकल रहा है। जिस प्रकार से हिस्टोन कोर है, हिस्टोन कोर पर कोर डीएनए, जो डीएनए न्यूक्लियोसोम ऑक्टेमर पे रैप हुआ है, उसे हम डीएनए कोर कहते हैं।
देन बाहर निकलता है, उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। और जो लिंकर डीएनए है विच आर दी डीएनए कनेक्टिंग टू दी एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज दी इंटरब्रीड और दी लिंकर डीएनए, उसे लिंकर डीएनए और इंटरब्रीड भी कहा जाता है। देन the about 146 base pair long segment of DNA remains present in each nucleosome. About 146 base pair long segment of DNA remains present in each nucleosome. nucleosome के अंदर 146 base pair long segment में पाए जाते हैं। अगर जो भी डाटा एनसीईआरटी में होता है वो एनसीईआरटी में डाटा दिया है वही ऑथेंटिक माना जाता है। इसीलिए जो भी आपको नीट के लिए डाटा इसके बारे में बेस पेयर के बारे में ऑथेंटिकेशन होना है तो एनसीईआरटी में जो दिया है वही एनसीईआरटी में ऑथेंटिकेशन होता है। न्यूक्लियोसोम आर दी रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन which are the thread like stranded bodies present in the nucleosome. Then these look like a beads on a string when observed under an electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको जो लिंकर डीएनए है ऑफ न्यूक्लियोसोम है, हिस्टोन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, उसको हम ऑब्जर्वेशन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस आर द थ्रेड लाइक स्ट्रेन्ड बॉडीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and this looks like beads on a string when observed and under the microscope. This DNA helix 200 base pairs wrap around the histone octamer. Histone octamer पर इस प्रकार से वो पाए जाएंगे। So the histone core of the nucleosome and linker DNA of the nucleosome वहाँ पर पाए जाएंगे। Then 6 such nucleosome get coiled and then form a solenoid that looks like the coiled telephone wires. 6 such nucleosome, जो ये न्यूक्लियोसोम है जहाँ पर डीएनए थ्रेड रैप हुआ है, wrapping हुआ है, such 6 nucleosome get coiled and then form a solenoid that looks like the coiled telephone wire. यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में कि these are the looks like the telephone wires. The chromatin is packed to form a solenoid structure of a 30 nanometers diameter, that is a 3000, that will be a angstrom, and the further supercoiling tends to form a loop structure called the chromatin fiber. जिस प्रकार से कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, वायर को हम कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग करेंगे तो उसका जो लेंथ हो कंडेंस हो जाएगा। जिस प्रकार से ये क्रोमैटिन पैक्ड टू फॉर्म द सोलोनॉइड स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर्स डायमीटर, देन एंड फर्दर सुपर कॉइलिंग टेंड्स टू फॉर्म अ लूप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमैटिन फाइबर, उसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, जो हाईली कंडेंस हो रहा है ड्यू टू दी कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, जिसको हमने कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग करने के बाद में उसका लेंथ जो है दैट विल बी अ लिंकर डीएनए क्लोज आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो बिट्स ऑन द स्ट्रिंग है उसके नज़दीक आ जाएंगे और उसको दैट विल बी अ पैकेजिंग, वो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स, वहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाएंगे। देन दिस क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं हाईली कंडेंस हो रहे हैं, दैट विल बी अ थ्रेड ऑफ द डीएनए इज हाईली कंडेंस, देन which further coils and condense at a metaphase. Such further coils and condense at a metaphase stage to form the chromosomes. वहाँ पे क्रोमोसोम जो है that will be a coil and condense, coil and super coil and condense at a metaphase stage to form the chromosomes. वहाँ पे क्रोमोसोम जो पाए जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर है, सोलोनॉइड फाइबर्स है, that will be न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम। Then there is a formation of the that is the known as the solenoid fibers, highly coiled and super coiled chromatin fiber हो जाएंगे। क्रोमैटिन फाइबर को कॉइल एंड सुपर कॉइल करने के बाद there will be condense at a metaphase stage to form the chromosomes. मेटाफेज के स्टेज के दरम्यान जो फर्दर कॉइलिंग ऑफ दिस सोलोनॉइड फाइबर टू फॉर्म द क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाएगा। द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन at a higher levels
नीड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। हायर लेवल पर अगर क्रोमेटिन का पैकेजिंग होता है तो वहां पे देयर इज अ नीड ऑफ द एडिशनल सेट ऑफ द प्रोटीन्स एंड दैट आर कॉल्ड एज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। देखिए यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होते हैं वो नीडेड एडिशनल सेट ऑफ द प्रोटीन्स है। जिस प्रकार से हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये है हिस्टोन H1 हिस्टोन्स जो लिंकर डीएनए है, हिस्टोन ऑक्टेमर्स है। पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट हायर लेवल पर क्रोमेटिन का पैकेजिंग होता है तो नीड द एडिशनल सेट ऑफ द क्रोमेटिन्स, नीड द एडिशनल सेट ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर द कॉल्ड एज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। उसे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहा जाता है। तो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या होते हैं? देयर आर द टू टाइप ऑफ दिस, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। Heterochromatin, this term was proposed by the heads. These regions are localized near the centromere, telomeres and also intercalated. These regions, heterochromatin and euchromatin क्या होते हैं? This term was proposed by the heads. These regions are localized near the centromere, telomeres. It is genetically mostly inactive. It is genetically mostly inactive होते हैं. It stain strongly appears dark. जो स्टेन उसका होता है स्ट्रांगली स्टेन्स को कैप्चरिंग करते हैं, पिकअप करते हैं एंड डार्क्स appear darks. Now this heterochromatin is 2 to 3 times more rich in the DNA than in the chromatin, euchromatins. हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन में there is a 2 to 3 times more rich in the DNA than in the euchromatins, जो euchromatins में पाए जाते हैं. Now this it contains strongly appears dark. Then look these pictures. Molecular basis of in the euchromatins and heterochromatins. ये heterochromatin जो है these are the highly packed these proteins DNA euchromatins. यहाँ पे euchromatin का जो structures है these are the loosely packed, these are the closely packed. heterochromatin closely packed होते हैं. Then euchromatin is a loosely packed. These are the proteins, histone octamer's histone proteins, जहाँ पे DNA का पैकेजिंग हुआ है, रैपिंग हुआ है. That will be a DNA core. These are the DNA threads. These are the DNA linkers. So that in the euchromatins, the region of chromonema which are in non-condensed state, ये जो होते हैं euchromatin नॉन कंडेंस्ड स्टेट में पाए जाते हैं. कंस्टिट्यूट द यूक्रोमेटिन्स. द यूक्रोमेटिक रीजन्स स्टेन लाइट. यूक्रोमेटिन रीजन जो होते हैं वो स्टेन लाइट होते हैं. एंड यूक्रोमेटिन इज जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव एंड फास्ट replicating. Euchromatin is a genetically very much active and fast replicating, and euchromatin is a transcriptionally active. ये जो transcriptionally active होते हैं, while heterochromatin is a transcriptionally almost inactive. heterochromatin is a almost inactive होते हैं और euchromatin जो है heterochromatin is almost inactive. Euchromatin is transcriptionally active while the heterochromatin is a transcriptionally almost inactive होते हैं. सो दोनों में जो फर्क पाया जाता है, जो जिसमें स्टेन के बारे में पाया जाता है, देन आफ्टर द जेनेटिकली मच मोर एक्टिव होते हैं. यूक्रोमेटिन जेनेटिकली मच मोर एक्टिव होते हैं, फास्ट रेप्लिकेटिंग होता है उसमें. देन इस प्रकार से जस्ट हम देख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में. ये जो
डायग्राम्स यहाँ पे दिए हैं। इस डायग्राम का ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, जहाँ यह हेट्रोक्रोमेटिन जो है और यूक्रोमेटिन जो पाए